हेलो स्टूडेंट्स, चाहे कोई 11वीं 12वीं का हो या नीट आईआईटी देना हो या टीजीटी पीजीटी देना हो, आप जानते हैं जो पूरी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि जो स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, उसमें किसी ग्रुप की स्टडी करनी हो या किसी एलिमेंट या एटम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना हो, उसमें आप सब जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और सही बात ये भी आप जानते हैं कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिलेट करके उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने आपको आ जाए तो ये आपकी जान लीजिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जो एसपीडीएफ लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसको लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको लोग रटते हैं, क्या करते हैं, उसको कितना आसानी से उसके सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं अपने एक छोटे से ट्रिक से, और हम किसी का भी एक्सेप्शन वाले को छोड़ के हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक, उसके लिए हमको रटना नहीं पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं कि एसपीडीएफ लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आप जानते हैं आफ्बा रूल लगता है, उसके लिए आप लोग क्या आते हैं n+12 रूल लगाते हैं, ये सब होता है। तो खैर मान लीजिए किसी को बोर्ड देना हो तो अपना वो पढ़े लिखे सब सही है, लेकिन अगर आपको सीधे कंपटीशन के लिए लिखना हो या डायरेक्ट लिखना हो किसी भी चीज के लिए तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे हम आसानी से एसपीडीएफ लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एसपीडीएफ लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसानी से कैसे लिखा जाए। ठीक, तो हम क्या फॉलो करने जा रहे हैं, इसमें हम करने जा रहे हैं एसपीडीएफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एसपीडीएफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखने चल रहे हैं इस समय। एसपीडीएफ लेवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए आप जानते हैं कि एसपीडीएफ आप जानते हैं 4 जो होते हैं वो सबसेल्स होते हैं, उनके अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें आप जानते हैं कि जो फर्स्ट सबसेल है वो एस है, इसके बाद से आप जानते हैं पी होता है, इसके बाद से डी होता है, इसके बाद आप जानते हैं एफ होता है। ये बात समझ लेना है। इसके बाद क्या समझना है आपको कि एस की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है आप जानते हैं कि 2 होती है ना। ये क्या है, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कैपेसिटी। जो कंटेनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, एस की 2 है, और बाकी सब में 4 ऐड करते जाइए तो पी कितना हो जाएगा, 2 + 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ऐसे आपका डी कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, और एफ कितना हो जाएगा, 10 + 4 यहाँ पे 14 हो जाएगा। याद रखिएगा ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम का मतलब है कि इसमें इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम करने पे कोई रोक नहीं है। जैसे एस में आपने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो सकता, लेस देन 2 हो सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ P6 का मतलब ये है कि इसमें मोर देन 6 नहीं हो सकता, लेकिन लेस देन 6 हो सकता है। इसी प्रकार से डी में मोर देन 10 नहीं हो सकता, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट लेस देन डी 10 हो सकता है। यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। ये बात आप पहले जान लीजिए। अब क्या करना है, इनका हमको सीक्वेंस निकालना है, इनका हमको क्रम निकालना है। वही क्रम निकालने के लिए हम लोग अब्बा प्रिंसिपल यूज करते हैं, n+l रूल हम यूज करते हैं। हम आज वहां पे उसमें से कुछ नहीं यूज करने जा रहा हूं, मैं सिंपली एक ट्रिक यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूं। उस ट्रिक को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सीक्वेंस जो है एसपीडीएफ का हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, कैसे देखिए निकलेगा। देखिए इसमें करिए क्या कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ कर लिया है, यहाँ पे एस, ए पी, ए डी और ए एफ आपका है। आप जानते हैं एस आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है, पी सेकेंड है, डी थर्ड ऑर्बिटल है, और या एफ आपका फोर्थ ऑर्बिटल है, सबसेल है। ये आपका हो गया। हम देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपली ऐसे उल्टे हम ऐसे चलेंगे,
उल्टे चलने का मतलब क्या, देखिए पहले मैं यहाँ पे एस को लूंगा, तो आप क्या करेंगे, एस आपका पहला है तो पहले एस लीजिए, उसको 2 बार लिखिए। देखिए एस है, सबको 2 बार लिखना है। तो पहले मैंने एस को लिया, मान ली पहले मैं यहाँ पे सिर्फ एस को ले रहा हूं, और मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे एस और एस ऐसे लिख दिया। अब क्या करिए, पी से चलिए, तो पी और एस दोनों को शामिल करिएगा ऐसे, पी एस। तो हम पी एस 2 बार लिखेंगे। जैसे अगला हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे पी एस, फिर यहाँ पे लिखा मैंने पी एस। अगली बार क्या करिए, डी को भी शामिल कर लीजिए। अब डी से लेके एस तक आगे बढ़िए, तो क्या बनेगा, डी पी एस, डी 2 बार लिखना है। अगली बार आप लिखेंगे ऐसे डी पी एस, फिर लिखेंगे डी पी एस, डी पी एस। अगली बार क्या करें, एफ को भी शामिल कर लीजिए, एफ से लेके एस तक पहुंचिए, तब आप क्या पाएंगे, यहां पर पाएंगे आप ऐसे एफ, फिर यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे एस, और फिर एक बार और, फिर वहां पे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे आपका एफ, और यहाँ पे डी पी और एस ऐसे लिख डालेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले आप एस, पहले खाली अकेले एस को पकड़िए, 2 बार लिखिए एस एस, फिर इसके बाद क्या पी से चलना शुरू करिए बाएं तरफ ऐसे, तो पी और एस दोनों शामिल करिए और 2 बार लिखिए पी एस, फिर इसका डी शुरू करिए ऐसे बाएं, तो डी पी एस 2 बार लिखा, डी पी एस। फिर कहा से एफ पे आ जाइए, अब यहां से 2 बार लिखिए, यहाँ पे एफ डी पी एस और एफ डी पी एस ऐसे लिखिए। ऐसे देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्या लिखा गया होगा, ऐसे बोलते हैं इसको, स्कूल, एस फॉर स्कूल मान लीजिए, पी फॉर पब्लिक है ना, पी, और डी फॉर दिल्ली अगर कह दिया जाए क्या बोलेंगे, स्कूल। देखिए आप हो गया स्कूल आपका हो गया स्कूल। ये क्या हो गया, पब्लिक स्कूल। इसका देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, और फिर यहाँ पे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर ये क्या लिखा जाए, फैशनेबल डीपीएस, यानी फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों मैंने ट्रिक आपको बता दिया। एक तो ऐसे आप स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, या तो यहाँ पर से कर लीजिए, या फिर जो हमने पहले बताया था कि पहले एस को लेके एस करिए, फिर पी को भी शामिल करिए, ऐसे ऐसे क्या करना है, दाहिने से बाएं चलना है। क्या बोलेंगे, पी एस, देखिए आपका हो गया यहाँ पर पी एस। फिर डी को लीजिए, अब डी से लेके तीनों को शामिल करिए, तो आपका मिलेगा डीपीएस। अगली बार आप एफ को लीजिए, यहां से लेके फिर बाएं तक चलिए, तो आपका एफ डीपीएस से मिल जाएगा। ये सारे सीक्वेंस आपको मिल गए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप याद रखें, एस आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है, तो एस का लिखना कहां शुरू करेंगे, फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो क्या करिए, पहले एस के बगल में 1 लिखिए, अगले बार में क्या यहाँ पे देखिए 2 लिखिए, फिर यहाँ पे एस है, यहाँ पे 3 लिखिए, अगले एस के बगल में 4 लिखिए, अगले बगल या जो आपको मिलेगा अगला एस मिलेगा यहाँ पर 5 लिखिए, फिर अगला एस मिलेगा यहाँ पे 6 लिखिए, अगला एस मिलेगा यहाँ पे 7 लिखिए, और अगला एस मिलेगा यहाँ पे 8 लिखिए। और ये सब क्या है, ये सब नंबर ऑफ सेल होते हैं, यानी फर्स्ट सेल का यह सब सेल, सेकेंड सेल का यह सब सेल, थर्ड सेल का यह सब सेल, फोर्थ सेल का एस सब, इसका मतलब होता है। फिर आ जाइए, पी आपका देखिए सेकंड, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल है, सेकंड सबसेल है, तो पी की शुरुआत आप 2 से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट सेल में पी सबसेल नहीं होता। तो पी की शुरुआत आप 2 से करेंगे, आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी पे 3 लिखेंगे, अगला जो पी आएगा यहाँ पे 4 लिखेंगे, अगला जो पी आएगा यहाँ पर 5 लिखेंगे, नेक्स्ट पी जो भी आएगा वहां पे 6 लिखा जाएगा, और अगले पी पर आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपका पी भी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, डी पे जाएंगे। डी आप देख रहे हैं, डी आपका थर्ड ऑर्बिटल होता है, तो डी की शुरुआत आप 3 से करेंगे। तो डी यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका डी है, पहला डी ही है ना, यहाँ लिखेंगे आप 3D। अगला जो डी मिलेगा यहाँ लिखा जाएगा 4D, अगला डी यहाँ पर हो जाएगा 5D, अगला जो डी मिलेगा वहां लिखा जाएगा 6D। ऐसे कर लीजिएगा। और ऐसे देख रहे हैं कि आपका जो F है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 4 से हो रही है, तो जहां आपका पहला F होगा वहां 4 लिखिएगा, और पहला F आपका यहीं पर है, देखिए आपका यहाँ लिखिए 4F, और अगला F यहाँ पे है वहां लिखिए 5F, ठीक है ना।
तब आप देख रहे हैं हमने पूरा सीक्वेंस हमने निकाल लिया, हमने कहीं पर कोई अखबार रूल अलग से यूज नहीं किया है, ना तो हमने कहीं पर n निकाला है, ना कहीं पर हमने l निकाला है, ना कहीं हमने n प्लस l निकाला, कुछ नहीं निकाला है। सिंपल ट्रिक से आप यहाँ सारा सीक्वेंस आप लिख गए, ठीक ना। अब ये लिखने के बाद आप सब जानते हैं कि S की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, तो सब लोगों को हमने पहले बता दिया था। S की मैक्सिमम कैपेसिटी आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। P की जो होती है, सब में 4-4 जोड़ते जाइए, तो P का हो जाएगा 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। D कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 का हो जाएगा, और F कितना हो जाएगा 10 + 4 14 का हो जाएगा। ये हमको पहले से याद होना चाहिए। अब इसके बाद जिसका आपको दिया जाए एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 118 तक जो होता है, उसमें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। खाली जो एक्सेप्शन वाले हैं आप जानते हैं, उसका भी रूल आपको हम बता देंगे, तो उनको छोड़ के आप किसी का भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कहें कि आप एटॉमिक नंबर 17 का लिखिए, 17 का लिखिए, तो 17 आप जानते हैं किसका, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये सीक्वेंस आप लिख लेंगे। हाँ, अब देखिए अगर खाली 17 तक लिखना है तो आपको इतना निकालने कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप याद कर लें तो जो 4s होता है ना, 4s, एक आध चीज आप याद कर लीजिए तो सब न लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे याद रखिए 4s तक आपका एटॉमिक नंबर 20 हो जाता है, 20 तक हो जाता है। 3d तक आपका यहाँ पर 30 तक हो जाता है। ऐसे अगर आप थोड़ा याद कर लें तो बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमको खाली 17 तक लिखना है, तो इसका मतलब हमको अधिकतम यहीं पर 4s तक आने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसा, s जब भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, p जब भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, d आएगा 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, f आएगा 14 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जोड़ते जाएंगे। जहां पर हमको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा अंतिम वाला जो है, अंतिम वाला जो सेल है, सब सेल है इनफैक्ट, वो भरा हो कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। तो जोड़ते जाएंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 17 लिखना है, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम देखिए हमारा 1s पहले है, हम लिखेंगे ऐसे यहाँ पे 1s, और कई इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर देखिए आपका 2s है, हम यहाँ लिखेंगे 2s लिखेंगे, और यहाँ पे भी s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, 2 4 हो गया। फिर कौन आएगा, 2p आएगा, तब आप यहाँ पे 2p लिखिए। p में कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर कौन आएगा, आप यहाँ पे 3s आएगा, अब यहाँ पे 3s लिख लीजिए। यहाँ कई इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक। इसका फिर कौन आएगा, आपका 3p आएगा, अब यहाँ 3p आ जाइए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब तक अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, ठीक। तो क्या p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं, यहां तक हमारा 12 हो चुका है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 12, देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12, 12 यहाँ पहुंच चुका है। खाली 5 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, तो 3p में हम कितना लिखेंगे, खाली बस यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। मैंने आपसे कहा कि अंतिम वाला पूरा भरे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन जोड़ के और लास्ट वाले को ऐसे एडजस्ट करते हैं, ठीक। तो आई थिंक कि ये सीक्वेंस निकालना आपके लिए बिल्कुल जस्ट प्लेइंग विथ टॉयज है, आप किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा मैं बड़ा करूं, मान लीजिए मुझे लिखना है, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर 26 तक लिखना है, 26 तक का लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आयरन का आप जानते हैं 26 होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से गेस आप कर लीजिए, अगर 1-2 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। भाई 3d तक आपका 30 हो जा रहा है ना, आपको 26 तक लिखना है, तो आप बोलते हैं 30 तक का लिख डालिए। तो पहले कौन सा हमारा है, हमारा पहले यहाँ पे 1s है, इसके बाद देखिए आपका 2s है, ऐसे 2s कर लिया। फिर कौन सा है, 2p है, ऐसे 2p लिख लीजिए। फिर कौन सा है, 3s है, 3s। फिर यहाँ पे देखिए 3p है, 3p है, और इसके बाद से कौन सा है आपका 4s है, और उसके बाद कौन सा है 3d है। ऐसे आप यहाँ तक लिख डालिए, ये हो गया हमारा। अब अंदाज हमको है कि भाई यहाँ तक 30 हो जाता है, हमको खाली 26 तक ही जाना है। तो क्या करना है, बस s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ये सब इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, जोड़ते जाइए। मैंने आपसे कहा अंतिम वाला पूरा भरे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अंतिम से पहले वाला पूरा भरेगा।
इसका मतलब एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जब भी एस आएगा 2 करेंगे, जहां पी आएगा 6 करेंगे। यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एस आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, पी आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एस आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जोड़ के देखिए यहाँ तक आपका 20 हो गया होगा, 4s तो 20 होता है, देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 हो चुका है। हमको 26 करना है, तो क्या डी में हम 10 कर दें? नहीं, अगर हम डी में 10 कर देंगे तो यहाँ पे 20 और 10 हमारा 30 हो जाएगा। हमको खाली 26 तक जाना है, यहाँ तक ऑलरेडी हमारा 20 हो चुका है, तो हम यहाँ पे खाली 6 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। यानी याद रखिएगा, अंतिम वाला पूरा भरे कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 30 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 30 होता तब आपका डी पूरा का पूरा भर जाता है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, और ये आप किसी का भी आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, यही सीक्वेंस निकालने में हमको प्रॉब्लम होती है। अगर हम अहबा प्रिंसिपल लगाएं तो पहले हम एन की वैल्यू निकालें, फिर एल की वैल्यू निकालें, फिर एन प्लस एल को हम जोड़ें, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करें, दुनिया भर का तामझाम होता है। इस ट्रिक से आप उन सबको बिल्कुल आप बाईपास कर सकते हैं, आसानी से सीक्वेंस आप अपना निकाल सकते हैं। और आपको याद भी करना हो तो याद कर लीजिए ना, स्कूल स्कूल, देखिए यहाँ पे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप ऐसे कर लीजिए, ये भी एक तरीका याद करने का है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, और ऐसे आप बड़े आराम से सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं। सीक्वेंस जब निकल गया तो ये आपको रट लेना है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, बाकी सब में 4 जोड़ते जाइए, तो पी का आपका 2 + 4 6 हो जाएगा, डी का 6 + 4 10 हो जाएगा, एफ का 10 + 4 14 होता है। तो इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऊपर हम भरते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और जहां पे आपका रिक्वायर्ड नंबर पूरा हो वहीं पे रुक जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चुटकियों में लिख सकते हैं। और हम आप जानते हैं कि ये कहाँ के लिए है, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हों, चाहे 12th के स्टूडेंट हों, मतलब किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हों, चाहे नीट के स्टूडेंट हों, चाहे आईटी के हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों, कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो आप जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती है। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तो आगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पता आसानी से लगा सकते हैं। वो कैसे लगाया जाता है हम आगे की वीडियो में आपको फिर से दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। तो आज हम मेन बात आपको बता दिए, थोड़ा सा जो एक्सेप्शन की बात चल रही थी, एक्सेप्शन में क्या होता है, तो मैं जल्दी से आपको उसका भी छोटा सा तरीका बता देता हूं कि एक्सेप्शन में आप क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक्सेप्शन में लिख किसका मिलता है, एक मिलता है क्रोमियम का, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 24 होता है। एक मिलता है आपको कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और एक मिलता है पैलेडियम का, ये बड़ा स्पेशल है, जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका लिखना है, तो अगर आपको तरीका पता है क्या, पहले क्या लिखेंगे, स्कूल स्कूल, फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पे पब्लिक स्कूल, यही लिखेंगे ना। फिर क्या लिखेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, और यहाँ पे डीपीएस पर्याप्त है, इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लिख दिया आपने। क्या लिखेंगे, ऐसे से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतना बहुत हमारे लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहले वाले एस के बगल में 1 लिखेंगे, दूसरे के बगल में 2 लिखेंगे, तीसरे के बगल में 3 लिखेंगे, अगला एस 4 हो जाएगा, अगला एस जो आएगा 5 हो जाएगा, अगला एस आएगा 6 हो जाएगा, बहुत हो गया इतना। पी की जानते शुरुआत आपकी 2 से होती है, तो जहां पी लिखा है वहां पे 2 लिखिए पहला वाला, अगले पी में 3 लिख दीजिए, अगले पी में 4 लिख दीजिए, अगले पी में 5 लिख दीजिए। डी की शुरुआत कहां से, 3 से होती है, मैंने पहले बता दिया था। क्या करेंगे कि फटाफट यहाँ पे जो पहला आपका डी आया होगा वहां पे 3 लिखेंगे, अगला डी आएगा यहाँ पे 4 लिखेंगे, बहुत हो गया, पर्याप्त लिखने की आवश्यकता नहीं और कम पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दीजिए, और बस 24 तक आपको जाना है। यहाँ पे 24 है, एस में हमारा यहाँ पे 2 हो गया, 2 एस जहां भी एस आएगा 2 भरेंगे, 2 और 2 हमारा 4 हो गया, 4 और यहाँ पी में 6 10 हो गया, एस में 2 भरेंगे 12 हो गया,
पी में हमेशा 6 भरते हैं, 12 6 18 हो गया। एस में 2 भरेंगे, हमारे यहाँ पे 20 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा 20 हो चुका है। हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी में क्या 10 भर दिया जाए? कदापि नहीं। अगर डी में 10 करेंगे तो आपका 20 और 10 30 हो जाएगा। तो अगर आपको खाली 24 तक पहुंचाना है तो बस हमारे यहाँ पे 20 हो चुका है, बस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दीजिए। तो जनरल रूल से यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ना। लेकिन चूंकि एक्सेप्शन वाला है, तो एक्सेप्शन असल में क्या होता है, वहां थोड़ा सा कुछ नया रूल होता है, वही एक्सेप्शन कह लीजिए आप। तो आप एक बात याद रखिए, कभी भी जो, ध्यान दीजिएगा, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कई इलेक्ट्रॉन की? 6 इलेक्ट्रॉन की होती है ना। डी की कितनी होती है आप जानते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। एफ कितना होता है आप जानते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में समझिए आप कि जो डी होता है, डी चाहे किसी को ले लीजिए, चाहे पी ही क्यों ना हो, तो जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और इसका ठीक जो आधा, 6 का आधा 3, डी का आधा कितना हो जाए? 10 का आधा 5, डी 5, और एफ में आपका 14 का आधा 7। तो जो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, या जस्ट हाफ फील्ड होते हैं, जैसे पी में 6 का आधा 3, डी में 10 का आधा 5, एफ में 14 का आधा 7। ये क्या होते हैं? यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, यहाँ होती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और उसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो डी वाले होते हैं वो प्रयास करते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन के कारण अगर उनकी स्टेबिलिटी घटी है तो क्या करते हैं? या ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास हम करें डी यहाँ पे 4 हो जाए, या किसी का D9 आ जाए, यानी आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए? इसको D5 चाहिए। ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी के लिए D5 चाहिए, या फिर D10 चाहिए। तो अगर स्टेबिलिटी से एक इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड से अगर खाली एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो आप क्या करेंगे? पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन उसको लेके दे देंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। यानी ये कहीं रूल याद करना है कि कभी D4 नहीं छोड़ना है और कभी D9 नहीं छोड़ा है। D4 को बदल देना है D5 में और D9 को बदल देना है D10 में। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए, इसको 5 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? इसी पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके आप इनको आप दे दीजिए। तो देने का परिणाम क्या हो जाएगा? अब ये नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा? अब आपका हो जाएगा 4s में एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या बचेगा? 1 बचेगा, और D में कितना हो जाएगा? 3D में 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ये ना होकर के फिर ये हो जाएगा। ये सिंपल सा रूल है कि जहां पर आपको D4 आए, उस 4 को क्या कर देना है? पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेके 5 कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर 4 देखा, हम क्या करेंगे? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देंगे, तो जो हमारा D4 है वो D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और आपका S2 था वो आपका S1 हो जाएगा, ये भी स्टेबल रहेगा, हाफ फील्ड रहेगा। ठीक ना। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। ऐसे अगर आप कॉपर का लिख के देखेंगे तो आपको यहाँ पर D9 मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 29 करना है तो आपको यही D में 9 करना पड़ेगा, और जब D में 9 करेंगे तो देखिए हमने कहा 9 पे छोड़ना नहीं है, तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाए? 4s1 और 3D वहां पर 10 हो जाएगा। तो जो एक्सेप्शन वाली बातें हैं वहां भी इतनी सी बात है कि D4 कभी नहीं छोड़ना है और D9 कभी नहीं छोड़ना है। 4 को 5 में बदल देना है और 9 को 10 में बदल देना है। पैलेडियम में थोड़ा सा ऐसी केस होती है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अदरवाइज सब जगह वही रूल है। ठीक है ना। तो आई होप ये जो वीडियो है, इतनी जानकारी है, आपके इस रटने वाली बात को या दुनिया भर का आहवा प्रिंसिपल लगाने वाली बात को ये बहुत आसान करेगी और कम से कम टाइम में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी और इसका प्रैक्टिस करके आप भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत कम समय में बिल्कुल सही सही लिख सकेंगे। चलिए, आप इस वीडियो को ढंग से आप लोग देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आई होप सो। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट।